हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस के बारे में देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस को हम 2025 में सीखे या नहीं सीखे। जो लोग डेवलपमेंट में न्यू करियर अपना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करें और इसे पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो वर्डप्रेस को समझने से पहले हमें CMS को समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्डप्रेस खुद भी एक CMS प्लेटफॉर्म है। तो CMS को समझ लेते हैं कि CMS क्या होता है। CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमें अलाउ करता है हम डैशबोर्ड के थ्रू, यानी कि हमें कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डैशबोर्ड के थ्रू ही अपने जो है कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो है डैशबोर्ड हमारा जो है एक सेंट्रल पेज की तरह जो है वो परफॉर्म करता है, जो कि हमें एक कनेक्टिविटी देता है हमारी वेबसाइट से हमारे डेटाबेस को। तो हमें किसी किस्म की कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। डैशबोर्ड हमें खुद ब खुद जो है वो तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तमाम प्रोसीजर्स को परफॉर्म हमारा डैशबोर्ड कर रहा होता है, जो हमारी डेटाबेस को कनेक्टिविटी देता है हमारी वेबसाइट से। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने कवर कर लिया। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करता है वो हमारे पास मैनुअल भी हो सकते हैं, वो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकते हैं। तो इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा छोटी सी बहुत। मिसाल के तौर पर अगर कोई पोस्ट मैं पब्लिश करना चाहता हूं तो मैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाऊंगा, उस पोस्ट को बनाऊंगा और उसके बाद उसे पब्लिश कर दूंगा। तो वो हमारा जो है मैनुअल जो है वो प्रोसीजर हो गया जो मैंने एक फ़ॉलो किया। अच्छा, अब कंप्यूटर बेस्ड प्रोसीजर कौन सा होता है? मैं उस पोस्ट को बनाने के बाद जो है उसे पब्लिश नहीं करता, उसे शेड्यूल कर देता हूँ कि वो कल पब्लिश हो। तो वो हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली CMS जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर डेट पे, उस टाइम पे। तो वो हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड एक्शन प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म हो गया। तो ये जो है हमारा CMS है, उसने सब कुछ किया, हमने कोई कोडिंग नहीं करी, इसके लिए कुछ नहीं किया। अब और भी फीचर्स होते हैं CMS के जो मैं आपको बताना बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अलाउ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल टू शेयर एंड कंट्रीब्यूट टू स्टोर डेटा। अच्छा, स्टोर डेटा हमारा जो है वो डेटा है जो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है, और लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो उसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस डेटा को, जो है एडिट कर रहे हैं, उसे अपडेट कर रहे हैं, उसे पब्लिश कर रहे हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा जो है वो लार्ज नंबर ऑफ़ नंबर्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हैं वो डेटा को अपडेट कर रहे हैं और स्टोर डेटा को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट से मुराद ये है। इसके बाद जो है कंट्रोल एक्सेस टू डेटा बेस्ड ऑन यूज़र रोल्स। अच्छा, जो नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हमारे डेटा को एडिट कर रहे हैं उसे हम एक पर्टिकुलर यूज़र रोल डिफ़ाइन कर देते हैं, जिसके थ्रू उनकी जो है परमिशंस लिमिट हो जाती हैं कि कौन सा डेटा कौन सा यूज़र एडिट कर सकता है। तो ये चीज़ जो है हमारे CMS के अंदर होती है। मिसाल के तौर पर एक यूज़र को हमने एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे दिया, तो वो हमारे पास जो है वो तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है हमारी डैशबोर्ड्स के थ्रू। और एक यूज़र को हमने यूज़र रोल दे दिया एडिटर का, तो वो सिर्फ पोस्ट पब्लिश कर सकता है और मीडिया के अंदर इमेज अपलोड कर सकता है, और सेटिंग्स को हमारी जो है वेबसाइट की वो नहीं छेड़ सकता। तो ये यूज़र रोल का जो है वो मतलब होता है कि यूज़र रोल मल्टीपल हमें अलाउ करते हैं CMS। तो हम जो है हर यूज़र को एक पर्टिकुलर परमिशन अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फैसिलिटेट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा, यानी कि हम जो है वो स्टोर कर रहे हैं डेटा और डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। दोनों काम एक साथ कर रहे हैं CMS के थ्रू। स्टोर हम डेटाबेस के अंदर कर रहे हैं और फिर डेटाबेस से ही रिट्रीव कर रहे हैं डेटा को। अच्छा, वैलिडिटी एंड कंप्लायंस कंट्रोल होता है। सही है, इस पॉइंट को स्किप कर दें वरना आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। रिड्यूस डुप्लीकेट इनपुट्स। अच्छा, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिड्यूस डुप्लीकेट इनपुट्स, इसका क्या मतलब है कि जब हम कोई वेबसाइट को हैं, डेवलपर्स को इसका पता होगा जिन्होंने वेबसाइट कस्टम बनाई होगी, कि जब हम डेटाबेस के अंदर जो है वो रॉस के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होता है कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो रॉस हैं वो डुप्लीकेट हो जाएं, मल्टीपल डेटा चला जाए। इस तरीके के इश्यूज़ बहुत आते हैं जब हम
कस्टम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी जो डेटाबेस की रिडेंडेंसी होती है, टेबल्स के अंदर जो डेटा है उनकी रिडेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी डुप्लीकेट डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। CMS जो है वो रिडेंडेंसी को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है, क्योंकि वो जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू जो है वो काम कर रहा होता है। तो हर चीज़ जो है वो टेस्टेड होती है और उसके थ्रू जो है डुप्लीकेट डेटा जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होता, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, सिंपलीफाई रिपोर्ट राइटिंग वगैरह ये तो मैं आगे बताऊंगा आपको। CMS मेक्स कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूशन वेरी सिंपल। यही वही बात है कि आपका जो है अब जब ये सारे परफॉर्म डैशबोर्ड से हो रहे हैं तो जो है हमारा कंटेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से हम ऑर्गेनाइज और पब्लिश कर पा रहे हैं, यानी कि हमें जो है बहुत सिंपल हो गया है सब कुछ ना। अच्छा, शेड्यूल का मैं बता चुका हूँ, सेट परमिशन ये सब बता चुका हूँ। और ये तो जाहिर सी बात है HTML की नॉलेज नहीं होगी तो वो बंदा भी ये काम कर सकता है जिसको HTML या कोडिंग की नॉलेज नहीं है, क्योंकि सारा काम डैशबोर्ड से हो रहा है। अच्छा, CMS के थ्रू हमें प्लगइन्स और एड ऑन्स मिलते हैं, जिसके थ्रू हम जो है किसी वेबसाइट की फंक्शनलिटी को या CMS के अंदर जो है वो प्लगइन्स को इंस्टॉल करके वेबसाइट की फंक्शनलिटी को हम मज़ीद एनहेंस कर सकते हैं। URLs काफ़ी फ्रेंडली होते हैं कि मेमोरेबल होते हैं, इजीली याद हो जाते हैं और किसी किस्म की जो है वो URL के अंदर जो है एनक्रिप्शन या इस तरीके का कोई मामला नहीं होता। URL बहुत ही सिंपल होते हैं और इजीली हैंडल भी हम कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं URL को और उसे याद भी हम रख सकते हैं जितना चाहे मर्ज़ी। अच्छा, मॉड्यूलर एंड एक्सटेंसिबल, यानी कि मज़ीद हम इसको एनहेंस भी कर सकते हैं। इसके बाद टेम्पलेट सपोर्ट भी होता है। टेम्पलेट सपोर्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट के अंदर एक सेक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज़ हो रहा है, तो हम उसे एज अ टेम्पलेट बना देंगे और फिर उसी टेम्पलेट को हम मल्टीपल जगहों पे जहाँ भी हमें चाहिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा, कल को हमें कोई चेंज करना है तो हम उसी टेम्पलेट में जाके करेंगे, तो हमें जो है वो मल्टीपल टाइम्स चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक जगह किया और वो पूरी वेबसाइट के अंदर चेंज हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ईजी विजार्ड बेस्ड इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड प्रोसीजर, यानी कि हम जो है वो इंस्टॉलेशन और अपग्रेड जो है वो स्टेप वाइज कर सकते हैं। इसके स्टेप्स जो हैं वो इंस्टॉलेशन के दिए हुए होते हैं, तो हम जो है बगैर किसी कोडिंग के बस इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे और हमारा जो इंस्टॉल हो जाएगा। एडमिन पैनल के अंदर हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज की सपोर्ट होती है। इसके बाद कंटेंट हायरार्की जो है वो हमारे पास जो है वो दी गई होती है। कंटेंट हायरार्की क्या होती है, यानी कि हम जो है पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, एक पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस भी डाल सकते हैं, एक पोस्ट के अंदर तो नहीं सॉरी पेजेस के अंदर हम मल्टीपल पेजेस डाल सकते हैं, या हम कोई कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम जो है हायरार्की कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। मेन्यूज़ हम जो क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, मेगा मेन्यू बना सकते हैं, तो ये सारे हायरार्किकल कॉन्सेप्ट में आते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड ऑडिट लॉग, यानी कि हमारे पास हर चीज़ की लॉग्स बन रहे होते हैं कि किसने कब क्या एडिट किया है, तो हम जो है इजीली देख सकते हैं। कल को कोई एरर आ जाए वेबसाइट में तो किस यूज़र की वजह से वो एरर आया है ये भी हम देख सकते हैं, किस टाइम पे आया है, किस डेट को आया है। इट डिफाइंस एज नियरली एनीथिंग, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़, टैग्स, पिक्चर्स, फ़ोन नंबर्स, हम कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, मूवीज़, टैग्स, पिक्चर्स, वीडियो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा WYSIWYG कॉन्सेप्ट भी होता है इसके अंदर ना, ये क्या है मैं बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म तो पहले मैं बता दूँ, इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। सही है। इसका थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक एडिटर होता है जिसके अंदर हम कोड भी कर सकते हैं, विजुअल्स भी बना सकते हैं। यानी कि कोड क्या होता है, यानी कि किसी को HTML की नॉलेज है तो वो कोड के अंदर स्विच करेगा और कोडिंग लिखना शुरू कर देगा और कंटेंट अपना कोडिंग की फॉर्मेट में डालेगा। लेकिन अगर जिसको कंटेंट की नॉलेज नहीं है तो विजुअल्स में स्विच करके जो है कंटेंट भी लिख सकता है, और उससे हेडिंग बनाना हो, पैराग्राफ बनाना हो, लिस्ट बनाना हो तो वो सेलेक्ट करके कंटेंट को जो है वो ऊपर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उसके थ्रू जो है वो बना सकता है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। तो ये हमारे पास ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं। इसके बाद जो है अब हमने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को समझ लिया है पूरी तरीके से। अब हम वर्डप्रेस को समझते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस भी हमारे पास जो है एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है।
तो वर्डप्रेस को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। वर्डप्रेस जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, यानी कि हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी किस्म की जो है पेमेंट करने की वर्डप्रेस वालों को ज़रूरत नहीं है, फ्री टू यूज़ है। इसके थ्रू हम जो है ब्लॉगिंग टूल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसको ब्लॉगिंग टूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर सिर्फ हमारे पास ब्लॉग से रिलेटेड फंक्शनलिटी होती है। इसके बाद हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं प्लगइन्स के थ्रू, और इसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी किस्म की स्टूडेंट बेस्ड वेबसाइट, कोर्सेज से रिलेटेड या लॉग इन लॉग आउट फंक्शनलिटी सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्सटर्नल प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसकी बैकएंड के ऊपर जो लैंग्वेज चल रही है वो PHP है, और जो डेटाबेस चल रहा है वो MySQL है, जो कि वेब होस्टिंग सर्विस के ऊपर जो है हमें चलाना पड़ता है, और उसके लिए हमें होस्टिंग ख़रीदनी पड़ती है। इसके अलावा वर्डप्रेस जो है वो मोस्ट पॉपुलर है अमंग द डेवलपर्स एंड अमंग द यूज़र्स। वर्डप्रेस की बहुत डिमांड है, फ्रीलांस के अंदर भी बहुत डिमांड है, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, डेवलपर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसके ऊपर जो डेवलपमेंट करने का जो वर्किंग है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बाद जो है मैं खुद भी 5 साल से वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा शॉपिफाई डेवलपमेंट और कस्टम PHP डेवलपमेंट, लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर मेरे पास जितना काम आता है उतना मेरे पास कस्टम काम नहीं आता। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस की मार्केट कितनी बड़ी है। वर्डप्रेस इज़ द मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग सिस्टम है, ये सब मैं बता चुका हूँ। डाउनलोडेबल, होस्टेबल, इट कम्स। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्डप्रेस जो है 2 तरह के होते हैं, wordpress.org है, wordpress.com है। दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। वैसे तो वो दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, डैशबोर्ड भी दोनों का सेम होता है। wordpress.org जो है वो ओपन सोर्स है, उसे हम डाउनलोड करते हैं, लोकली अपने सिस्टम में भी चला सकते हैं, और हम होस्टिंग के थ्रू जो है वो इसे लाइव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सटर्नल होस्टिंग ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है, क्लाउड बेस या cPanel बेस होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। wordpress.com जो है वो उनका अपना वर्डप्रेस वालों का है, होस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू वो हमें कोई होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम उन्हें मंथली पेमेंट करते हैं। बिल्कुल जैसे शॉपिफाई में मंथली पेमेंट होती है वैसे इसमें मंथली पेमेंट करते हैं। वो wordpress.com के ऊपर जो है हमें जो है वेबसाइट रन कराते हैं उनके अपने होस्टिंग सर्वर के ऊपर, और हम उसके साथ डोमेन वगैरह कनेक्ट करके जो है अपनी वेबसाइट लाइव कर सकते हैं। तो 2 तरह के वर्डप्रेस हैं, दोनों का मैंने फ़र्क बता दिया। इसके बाद वर्डप्रेस जो है वो PHP और MySQL के ऊपर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि CMS है, डैशबोर्ड वगैरह हमें दिया जाता है, ये बता चुका हूँ। अच्छा, ये शुरू में ब्लॉगिंग टूल था, बाद में डेवलपर्स बढ़ते गए और ई कॉमर्स बन गया, और ये सब मैंने बता दिया है। बेस्ट ओपन सोर्स अवार्ड भी मिला है 2009 में। हिस्ट्री छोड़ दें, कोई ख़ास नहीं है। Features of the WordPress: simplicity and flexibility. With WordPress any kind of website you can create, बता चुका हूँ। फोटो ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, गवर्नमेंट वेबसाइट, मैगज़ीन, न्यूज़ वेबसाइट, ऑनलाइन कम्युनिटी, फॉरम वगैरह, नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, यानी कि एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने खुद भी ये काम किया है, लेकिन उसके लिए आपकी होस्टिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो इसकी स्पीड जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अच्छा, किसी भी किस्म की थीम्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, जिसके थ्रू वेबसाइट क्रिएट हो जाती है ईजीली। इसकी खुद की भी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको थीम्स मिल जाएंगी, प्लगइन्स की भी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, लेकिन वो सब ज़्यादातर प्लगइन्स और ज़्यादातर थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो एक्सटर्नल डेवलपर्स की बनी हुई होती हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म है थीम फॉरेस्ट। इसके अलावा एनवाटो एलिमेंट्स का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको पेड थीम्स भी मिल जाएंगी वर्डप्रेस की, जो बहुत ही अच्छी बनी हुई होती हैं। उसके अंदर उसका डमी जो है कंटेंट भी दिया जाता है साथ, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सब आपका भाई आपको कराएगा। अच्छा, इसके बाद पब्लिश विद ईज़, यानी कि आप जो है किसी भी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहें, पब्लिश करना चाहें, वो इजीली कर सकते हैं। प्लगइन्स इसके मौजूद हैं। इसके अलावा जो है आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। वो दोनों मेथड मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, प्लगइन्स के थ्रू कैसे करना है, मैनुअली कैसे करना है। प्लगइन्स के थ्रू थोड़ा सा आसान हो जाता है करना, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, और मैनुअली करना में थोड़ा सा आपको नॉलेज होने की ज़रूरत है, लेकिन मैं स्टेप वाइज आपको सब समझाऊंगा।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। It offers the facility to create posts and pages, format them easily, insert मीडिया में मीडिया डाल सकते हो, यानी कि पोस्ट, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोस वगैरह डालोगे तो वो स्टोर होती रहेंगी मीडिया के अंदर, और उनके जो है URLs भी बनते जाएंगे कि आपको फ्यूचर में यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ भी कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल उसे डिलीट ना किया जाए। इसके अलावा ड्राफ्ट आप बना सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो पब्लिकेशन की, बिल्कुल एक नॉर्मल CMS आपने कभी यूज़ किया हो तो बिल्कुल वही वाले फंक्शन इसके अंदर भी मौजूद है। इसके बाद कोई पोस्ट पब्लिश करता है, अपडेट करता है, पोस्ट के अंदर कोई चेंज करता है तो उन सब की रिविजन्स वर्डप्रेस जो है वो मेंटेन करता है, ताकि आप फ्यूचर में देख सको कि किसने किस वक्त किस यूज़र ने अपडेट की है पोस्ट, या पब्लिश करी है या डिलीट करी है। आप इन रिविजन्स को डिलीट भी कर सकते हो और इनको रख भी सकते हो अपने पास, डेटाबेस में स्टोर होती हैं तो डेटाबेस इससे हेवी होता रहता है। अच्छा, इतनी डीपली मैं आपको सब समझा रहा हूँ तो उम्मीद है चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ये सब मैं बता चुका हूँ। डिफरेंट आपके पास यूज़र रोल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर्स, ऑथर्स, कंट्रीब्यूटर्स। हर यूज़र रोल के साथ आपके पास डिफरेंट परमिशंस होती हैं जो कि आप वेबसाइट के यूज़र को दे सकते हो। ऑथर्स के पास यकीनन वो परमिशंस नहीं होती जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एडमिन होता है वेबसाइट का, जिसके पास सारी परमिशंस होती हैं। एडिटर उससे नीचे का रोल है, इससे नीचे का ऑथर है, इसके नीचे का कंट्रीब्यूटर है, इसके नीचे का सब्सक्राइबर है। तो आप हर तरह के रोल के साथ परमिशंस को अलाइन कर सकते हो यूज़र्स के थ्रू, और इन परमिशंस को आप एडिट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी किसी प्लगइन का यूज़ करना पड़ता है। वो सब मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद मीडिया मैनेजमेंट है। मीडिया मैनेजमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है इसके अंदर। इसके अलावा अपलोड करोगे कोई भी चीज़ तो उसका जो है वो इमेज URL वगैरह बन जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करने का भी ऑप्शन होता है, कैप्शंस ऐड करने का, टाइटल ऐड करने का। इसके बाद गारंटीड कोड फॉलो कंप्लायंस द स्टैंडर्ड सेट बाय W3C। ये वर्डप्रेस अपनी बात कर रहा है कि भाई हमारा जो बैकएंड का कोड है वो बिल्कुल कंप्लायंस है W3C के अकॉर्डिंग, तो आपको आपकी वेबसाइट के अंदर इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला। इसके बाद इजी थीम सिस्टम है, इंस्टॉल खरीदो, इंस्टॉल करो और वेबसाइट लाइव करो, सिंपल। प्लगइन्स भी आपके पास डायरेक्टरी होती है पूरी, इसके थ्रू आप फ्री प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास पेड थीम्स की भी लाइब्रेरी होती है। थीम फॉरेस्ट पे आपको पेड प्लगइन्स भी मिल जाएंगे जिसका आपका डेमो भी दिया गया होता है, तो आप डेमो देखकर अगर आपको प्लगइन समझ आ रहा है तो आप उसे ख़रीद के अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेवलपर्स बहुत ईजीली मिल जाते हैं आपको। आप कस्टम थीम भी क्रिएट करवा सकते हो किसी से, कस्टम प्लगइन भी बनवा सकते हो। तो हर तरीके की पॉसिबिलिटी वर्डप्रेस जो है आपको देता है। बिल्ट इन कमेंट्स की फंक्शनलिटी भी इसके अंदर होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो आप वर्डप्रेस के अंदर स्टोर होते हैं, जिसको आप अप्रूव कर सकते हो, डिसअप्रूव कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होता है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर ही सपोर्ट होता है मल्टीलिंगुअल का। अगर आपको वेबसाइट के अंदर सपोर्ट चाहिए तो आपको इसके लिए डेवलपर हायर करना पड़ेगा, और वेबसाइट को जो है वो प्लगइन के थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक गूगल ट्रांसलेट का एक प्लगइन भी आता है, उसके थ्रू आपको वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिंपल पूरी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देता है दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन उसमें लेफ़्ट टू राइट का जो है वो अलाइनमेंट का इशू आता है। अच्छा, इसके अलावा ये सब बता चुका हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कम्युनिटी वगैरह एडवांटेजेस थोड़े से देख लेते हैं। PHP है, HTML लैंग्वेज है, ड्रूपल और जुमला से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टेम्पलेट फंक्शनलिटी है, प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, इजी टू एक्सटेंड है, और इसके अलावा मेन्यू मैनेजमेंट भी होता है। ये सब आने वाली वीडियोस में हम देख लेंगे। अभी तो मैंने आपको सिंपल ऊपर से बता दिया कि वर्डप्रेस क्या है। और इसके अलावा ये वर्डप्रेस का थोड़ा सा लेआउट है डैशबोर्ड की तरह। अच्छा, इसके अंदर स्क्रीन ऑप्शंस का ऑप्शन है, यहाँ पर डैशबोर्ड है, यहाँ पे पोस्ट है, मीडिया है। लिंक्स आपके पास नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये आई थिंक कस्टम बना हुआ है। पेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस के अंदर थीम्स वगैरह का ऑप्शन होता है।
ये ड्रॉप डाउन होता है, इसके साथ ये खुलता है आगे। इसके बाद प्लगइन्स होता है, यूज़र्स होता है, यूज़र्स के अंदर आप यूज़र्स मैनेज कर सकते हो, सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो वेबसाइट की। इसके बाद और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल। तो ये थी वर्डप्रेस की वीडियो, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, जिसके अंदर मैंने आपको वर्डप्रेस के बारे में भी समझाया पूरा कि वर्डप्रेस क्या है और CMS क्या है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि वर्डप्रेस सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए 2025 में। तो देखो भाई, वर्डप्रेस जो है अपनी अपडेट देता रहता है। तो अगर ये आप ये सोच रहे हो कि ये एक PHP के ऊपर है और PHP जो है वो एक आउटडेटेड लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है। PHP जो है वो अभी लेटेस्ट वर्जन जो PHP का चल रहा है वो 8.4 चल रहा है, और PHP जो है अपडेट देता रहता है अपनी, और वर्डप्रेस भी अपनी अपडेट देता रहता है। और मोस्ट कॉमनली आज की मार्केट में जो है वो यूज़ हो रहा है। और अगर आप वर्डप्रेस के अंदर इतने इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप वर्डप्रेस के 1-2 एडिटर बेस्ड जो एडिटर होते हैं, एडिटर पेज एडिटर जो होते हैं वो सीख लो। एलिमेंटर सीख लो, मेरी रिकमेंडेशन है एलिमेंटर सीख लो, और मेरी रिकमेंडेशन है WP बेकरी सीख लो। इतना डीपली नहीं सीखो, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप अपना फ्रीलांस बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट डेवलपमेंट की डिमांड्स आती हैं, उनको फुलफ़िल कर सकते हो। कोई भी पेड थीम लेके उसे इंस्टॉल करना सीख लो, डेमो इंस्टॉल करना सीख लो, और आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अपने स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो ये थी वर्डप्रेस की वीडियो। आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद वर्डप्रेस के बारे में डिफरेंट तरह के टॉपिक्स अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।